बल्कि बाबरिया जी ने भी ये चीज़ें पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए थी, उससे भी हमारी पार्टी का नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी में आता है वो कभी भी उसका दिमाग ख़राब नहीं होता, वो ठीक चलता है। हरियाणा में कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है, तो वहीं ये लगातार कांग्रेस के नेता ये अपने नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल मलिक हैं। मलिक साहब, क्या मानते हो अब कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है, इस हार का जिम्मेदार कौन है? अब कांग्रेस के ही कुछ नेता कह रहे हैं कि हारे ही जो विधायक हारे हुए हैं वही समीक्षा कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे निश्चित होगा? ये देखिए, चाहे राजनीति हो चाहे और कोई गेम हो, एक जैसे एक तराजू के दो पलड़े होते हैं, इसी तरीके से राजनीति में हार और जीत दो पलड़े हैं। जीवन में हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि जनता की जो आवाज़ आती थी उस आवाज़ के मुताबिक कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आश्वस्त थी कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन हम हार गए। अब हार की समीक्षा में कोई एक कारण नहीं है। हमारा संगठन नहीं था, उनका संगठन था बीजेपी का। एक बात तो मोटी सी ये है। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि लोग नहीं चाहते थे कि भाई ये कैंडिडेट हो, कुछ उम्मीदवारों की भी कमी रही है। और तीसरी वजह ये है कि हमने जिस तरह से संगठित होकर चुनाव लड़ना चाहिए था उस ढंग से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी। बीजेपी बड़े संगठित और अनुशासनिक तरीके से चुनाव लड़ रही थी, तो हम उसमें पिछड़ गए। हम वोटिंग स्ट्रेंथ के मुताबिक हम कोई हार नहीं है, लेकिन हम स्वीकार करते हैं और हम आगे लड़ेंगे। हमारा फ़र्ज़ है लोगों की सेवा करना, और लोगों की सेवा ये ज़रूरी नहीं कि रूलिंग पार्टी में ही की जाए। हम अपोजिशन में रहकर भी लोगों की सेवा करेंगे। और मैं तो सभी कांग्रेस जन को ये कहता हूँ कि वो गांव में जाएं, शहर में जाएं, लोगों से मिलें और उनके दुख सुख में शामिल रहें। ये तरीका अपनाना चाहिए। जीवन में हार जीत हमेशा होती रहती है। अब विपक्ष का नेता भी नहीं बना पा रही है कांग्रेस, लगातार घमासान जारी है। मैं मानता हूँ कि बीजेपी ने 5 मिनट में अपना नेता चुन दिया, चीफ मिनिस्टर, और हमारा 1 महीना हो गया। पार्टी ने एक लाइन का प्रस्ताव दिया हुआ है प्रदेश की तरफ से कि भाई हम हाई कमांड पर छोड़ते हैं। हाई कमांड के लोग, विशेष तौर से खड़गे साहब, राहुल जी, वो बिजी हैं जो 2 स्टेटों के इलेक्शन में, और खुद जो उनके अपने घर का भी इलेक्शन है केरल में, वायनाड में, जहाँ से राहुल की बहन खुद चुनाव लड़ रही है, तो वो वहाँ उसमें बिजी है, इसलिए वो हो गया। लेकिन कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि इतना क्यों हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना जनता पे ना सरकार पे। लेकिन मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी ने अब मैदान में आके अपनी यह जो उनकी सोच है कि हम क्यों हार गए, उसको ख़त्म करके लोगों से जुड़ाव करें। जीवन में हार जीत चलती रहती है। आपसी गुटबाजी भी हार का कारण बनी है। कुमारी शैलजा को लेकर कभी बयान आते थे, वो जनता के बीच बहुत लेट आई। राजनीति के तौर पर देखें तो जब लोग विधानसभा चुनाव जारी था, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचातानी ज़्यादा जारी थी। देखिए, राजनीति के अंदर आज वो समय नहीं है कि केवल राजनीति में वो राजनीतिक लोग आगे जो सेवा करने के लिए आए। हर एक आदमी की अपनी इच्छाएं हैं, हर एक आदमी आगे बढ़ना चाहता है। कुछ चीज़ें, कुछ इंतज़ाम में, कुछ हमारे सिस्टम में कमी तो रही है, हमने वो एक्सेप्ट करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये कोई जीवन ख़त्म नहीं हो गया, ये चलता रहता है। मलिक साहब, आप काफ़ी लंबे दौर से कांग्रेस में हो, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे आप हरियाणा प्रदेश के, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में आप रहे, सांसद भी आप रहे। इसका मुख्य जिम्मेदार किसको मानते हो आप? देखो, एक आदमी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ये सामूहिक जिम्मेदारी है हमारी।
सामूहिक तौर पर हमने अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं और स्वीकार करते हैं अपनी हार को, और हम आगे बढ़ेंगे। एक कभी होता नहीं, कोई एक कारण नहीं होता। कुछ टिकटों के वितरण में, कुछ हमारे संगठन की कमी, कुछ उस हमारा तालमेल, बहुत चीज़ें हैं, एक नहीं है। बाबरिया जी कह रहे थे प्रदेश प्रभारी हैं जो कि मैं 11 विधायकों की टिकट बदलना चाहता था, पर 72 टिकट भूपेंद्र हुड्डा ने बांटी, फिर भी हार क्यों? देखिए, बाबरिया जी का मुझे उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बल्कि बाबरिया जी ने भी ये चीज़ें पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए थी, उससे भी हमारी पार्टी का नुकसान हुआ है। बाबरिया जी एक बहुत सीनियर आदमी है, हमारे प्रभारी रहे, लेकिन उन्होंने इस बात को, पब्लिक ने क्या करना था, क्या पब्लिक ने फैसला करना था किसने कितनी टिकट बांटी? टिकट बंटी जो भी हैं, चाहे उनकी बैकग्राउंड में कोई रहा, टिकट तो पार्टी ने दी, पार्टी की जिम्मेदारी है। उसमें प्रभारी भी आ गया, CLP लीडर भी आ गया, हाईकमांड भी आ गया। हम एक आदमी पर थोप दें तो वो गलत बात। अब जयतीर्थ दहिया कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के अहंकार से कांग्रेस हार गई। देखिए, मैं जयतीर्थ दहिया हमारे भाई हैं, सीनियर नेता रहे हैं कांग्रेस के, आज वो कांग्रेस से बाहर हैं, उनका अपना व्यू है, उस पर कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। शमशेर सिंह गोगी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को उड़वाने का काम किया। ये देखिए, ये मैं कहता हूँ पब्लिकली वो मीटिंग के अंदर कहें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कुछ कहें, लेकिन पब्लिकली किसी भी सीनियर नेता को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उससे पार्टी कमज़ोर होती है और हमारी लड़ाई उजागर हो जाती है, हम पब्लिक के सामने आ जाते हैं। ये हमारा काम नहीं है। पब्लिक ने जो रिजल्ट दिया है उसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। मानते हो कि पार्टी में अनुशासन और नियम की कमी है? ये देखिए, पार्टी कभी भी कोई इस किस्म का डिसिप्लिन जैसे मिलिट्री का होता है, ऐसा पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में होना संभव भी नहीं है। आज है राजनीतिक गिरावट है, कुछ बिल्कुल बिजनेस टाइप लोग राजनीति में आ गए, और सोच विचार से जो कांग्रेस पार्टी में आता है वो कभी भी उसका दिमाग ख़राब नहीं होता, वो ठीक चलता है। तो अब क्या रणनीति कांग्रेस बना रही है? हार की समीक्षा की जो बैठक हो रही है, आप लगातार जा रही हो, उसमें क्या क्या नतीजे सामने? अब आगे मैं कहता हूँ, जो समीक्षा ये है कि हम हार गए, बीजेपी जीत गई, उन्होंने अपना शासन शुरू कर दिया, हमने विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, और वो जो गलती करेंगे उनको पब्लिक के सामने ले जाएंगे। पब्लिक की जो डिमांड है उनकी हम वकालत करेंगे। हाईकमान भी भूपेंद्र हुड्डा से काफ़ी नाराज है कि हरियाणा प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई। ये देखिए, मैं इस बारे में हाईकमांड की बात पर मैं टीका टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ? मुझे क्या पता वो नाराज़ है या नहीं। ये मेरे लेवल की बात नहीं है, कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन मैं ये कहूँ कि भाई हाईकमांड फलाने से नाराज़ है, मुझे नहीं पता किसी को कौन नाराज़ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उम्मीद कुछ और थी, हो कुछ और गया, और थोड़ा जल्दी होकर सारा सिस्टम ठीक होगा और हम विपक्ष की भूमिका बाकायदा निभाएंगे। विपक्ष की भूमिका भी इतनी ज़रूरी है जितनी रूलिंग पार्टी की। हम इंग्लैंड के अंदर तो शैडो कैबिनेट होती है, और शैडो कैबिनेट और रूलिंग पार्टी में वहाँ पूरा मुकाबला होता है। बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है शैडो कैबिनेट, और अपोजिशन के लोग उनकी हर गलती को पकड़ सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि विरोधी पार्टियां का कोई रोल ख़त्म हो गया। अब कुछ विधायक तो कह रहे हैं कि अगर भूपेंद्र हुड्डा को CLP नेता बनाते हैं तो हम उनके साथ नहीं हैं। जयतीर्थ दहिया ने भी कहा अगर हुड्डा गुट से अलग कोई आता है तो मैं कांग्रेस में जाऊंगा। ये देखिए, जयतीर्थ दहिया जी ने क्या कहा, क्या उनकी राजनीति है, वो तो वो जाने, वो मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन सीधी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलतियों को महसूस करके, अपनी हार को स्वीकार करके एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और पार्टी हाईकमांड ने हरियाणा का संगठन बनाना चाहिए जिनमें बहुत बढ़िया किस्म के साथियों को आगे बढ़ाना चाहिए। राम कुमार गौतम हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने कल एक भाषण में कहा
कि चुनाव के दौरान मैंने भूपेंद्र हुड्डा पर पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैंने बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि हुड्डा बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छी बात है, हमारे विरोधी पार्टी का एमएलए गौतम साहब सीनियर आदमी हैं, अगर उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ की है तो अच्छी बात है। और राजनीति में ऐसा ही होना चाहिए, चाहे अपने विरोधी हो चाहे अपने पक्ष का हो। राजनीतिक आदमी ने अपने लेवल से, अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं तो उनका इस बात के लिए आदर करता हूँ। 2005 में जब भजनलाल के नाम से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने थे। आप भी कह रहे थे सभी कांग्रेसी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर कांग्रेस की सरकार तो कहीं आसपास दिखाई नहीं दी। बहुमत से बीजेपी ने सरकार बना लिया। कमी बहुत है, सुधार की क्या, किस तरह से सुधार होना चाहिए? देखिए, गलती तो हुई है, इसीलिए हमारे हैं हरियाणा के वोटर की, जनता की ये नीयत थी कि कांग्रेस को आगे लाओ और बीजेपी को पीछे हटाओ। लेकिन कुछ कमियों की वजह से जो हालात बने वो सबके सामने हैं। और लेकिन विरोधी पार्टी का भी इतना ही बड़ा रोल होता है जितना रूलिंग पार्टी का है। अब कांग्रेस के कुछ विधायक उम्मीदवार ये भी कहते नजर आए थे चुनाव के दौरान कि लो नंबर ले आना, हम नौकरी देंगे। मानते हो कहीं ना कहीं उसका भी इफेक्ट पड़ा होगा? ये देखिए, मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो ये बात आई नहीं। किसने क्या कहा, चुनाव में कई दफ़ा आदमी होश खो जाता है। लेकिन हमने अपने एजेंडे पर चलना चाहिए और एजेंडे के मुताबिक काम करना चाहिए। किसने क्या कह दिया मुझे नहीं पता। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, इनका कहना है कि कांग्रेस की कुछ कमियां रही हैं, विपक्ष की भूमिका अच्छे तरीके से नहीं मानी चाहिए और इकट्ठा होकर आगे कांग्रेस ने तैयारी करनी चाहिए। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।